Hello student, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video we are going to start the topic characteristics of management of chapter first nature and significance of management. जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट को किया था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप के लोग काम कर रहे हैं उनसे काम करवाना है, उनके साथ मिलकर काम करना है ताकि जो है वर्क है जो एफिशिएंटली कंप्लीट हो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है। जो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन की उसी के बेस पर जो है मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसको जो है हम वन बाय वन अच्छे से जो डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट फीचर है कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक उद्देश्य लेकर जो है चलने वाली क्रिया है, एक उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है। मीन्स कुछ ना कुछ गोल होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए वो एस्टेब्लिश की गई है। हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। गोल जो है बिजनेस और नॉन बिजनेस सभी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। राइट स्टूडेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा प्रॉफिट अर्न करना, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा कि वेलफेयर करना। राइट स्टूडेंट, गोल क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टैंड हो सभी को, ऐसा होना चाहिए कि वो सभी को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि ये गोल है बिजनेस का, इसको अचीव करना है। तभी तो वो अपने एफर्ट्स करेंगे। जब तक उन्हें बिजनेस के गोल के बारे में ही नहीं पता होगा तो वो गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स कैसे करेंगे। राइट स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रिटेल शॉप है जो कि क्या करना होता है उसे कि उसे अपना जो प्रोडक्ट जो है होलसेलर से परचेज किया हुआ है या जो मैन्युफैक्चर से परचेज किया हुआ है उसको सेल करना है। और उस सेल को वो कैसे कैसे बढ़ा सकती है। मीन्स उसका मोटिव क्या होता है कि टू इंक्रीज दी सेल, अपनी सेल को बढ़ाना है। बट द गोल ऑफ जो सोसाइटी होती है उसका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर करना है। ठीक है, तो सोसाइटी का मोटिव अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग होता है। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को जिस गोल को अचीव करने के लिए एस्टेब्लिश किया होता है उसको जो है अचीव करना होता है, ये उसका पर्पज होता है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल जो वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जो उनके वर्क को इस टाइप से जो एक कंबाइंड एफर्ट्स की तरफ जो है मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए सबको के एफर्ट्स को इस तरफ मोटिवेट करने का जो काम है वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। कि इंडिविजुअल जो वर्क अपने आप हर जो इंडिविजुअल कर रहा है बट सबका जो है कॉमन गोल क्या होगा जो उन्होंने अचीव करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया है, उसको अचीव करना उन सब का मोटिव होगा। राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट? नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। कि मैनेजमेंट क्या है? सर्वव्यापक है, सभी जगह है मैनेजमेंट। जो प्रबंध हर जो है फील्ड में है, यहाँ तक कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मैनेजमेंट नहीं है, अगर किसी भी वर्क में से मैनेजमेंट को घटा दिया जाए, मैनेजमेंट को माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा? जीरो, कुछ नहीं बचता उस वर्क में। फिर वो वर्क कभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकता, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। हर एक्टिविटी में जो मैनेजमेंट की नीड होती है। अगर मैनेजमेंट वहाँ नहीं है, वेल मैनेजर नहीं है जो काम को अच्छे ढंग से मैनेज करते तो जो रिजल्ट नहीं अचीव होता। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, वहाँ पर उन्हें जो है हर जगह पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक पेट्रोल पंप है, उसको भी मैनेज करने के लिए मैनेजर की नीड है। हॉस्पिटल को रन करने के लिए जो वहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। स्कूल में भी
भी है, ठीक है। सारे जो है सभी जगह मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वो वर्क करते हैं। सब जगह मैनेजमेंट मिलेगी आपको, चाहे यूएस से लगा लें, चाहे जर्मनी, चाहे जापान, सब जगह जो है मैनेजर होंगे। उनका जो वर्क भी होगा सेम वर्क को क्या होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, और उसके लिए वो एफर्ट्स करेंगे, एक एक्टिविटी में एफर्ट्स करेंगे। क्योंकि हमने माना क्या है, स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन में भी किया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। उसके अंदर जो हमें सारी एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। राइट स्टूडेंट। हाँ, ये हो सकता है कि जो उनके मैनेजमेंट करने का, फॉर एग्जांपल यूएसए के मैनेजर का मैनेजमेंट करने का मेथड है, वो जर्मनी या जापान के मैनेजर से डिफरेंट हो, राइट। बट वहाँ मैनेजमेंट होगी, वर्क जो है मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी, एक्टिविटी जो डिसाइड करेगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। राइट स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड फीचर ऑफ द मैनेजमेंट। थर्ड फीचर, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मीन्स प्रबंध क्या है, बहुआयामी है। उसके जो आयाम है वो जो 3 आयाम है, उसके 3 डायमेंशन है मैनेजमेंट के, ठीक है। मैनेजमेंट की फीस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। काम का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन मीन्स जो बिजनेस का प्रबंध, ऑपरेशन का प्रबंध, राइट। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जाती है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव होता है कि कुछ काम करना है, कुछ काम को करने के लिए एस्टैब्लिश की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है तो उसमें प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक गारमेंट स्टोर है तो वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, हॉस्पिटल है तो वहाँ पर पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं। राइट स्टूडेंट, कि हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी वर्क को करने के लिए एस्टैब्लिश की जाती है, गोल होता है जो उसको अचीव करने के लिए एस्टैब्लिश की जाती है, ठीक है। और मैनेजमेंट जिसके अंदर मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो वर्क करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं और मैनेजर ही जो उनकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बताते हैं, उन्हें डिसीजन लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं, बजट बनाते हैं, पर एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। मीन्स उत्तरदायित्व जो है उनको ड्यूटी देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, उनको अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हैं। मीन्स काम को करने के लिए जब उन्हें बोला जाता है तो वो काम को तभी तो अच्छे से कर पाएंगे जब उन्हें अथॉरिटी दी जाएगी। राइट स्टूडेंट, बिना अथॉरिटी के वो अच्छे से काम को नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे काम कौन करता है, मैनेजर करता है। और जो मैनेजर इन सभी वर्क को अच्छे से करेंगे तो उस जो बिजनेस को, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती और गोल जो ईजिली अचीव होते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट क्या है, लोगों का प्रबंध है। ह्यूमन रिसोर्स और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर एसेट। कि ह्यूमन रिसोर्स है मीन्स लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। कैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 4 रिसोर्सेज जैसे हम अज्यूम करें कि होते ही हैं, मैन, मशीन, मनी और मटेरियल। जो मैन है वो एक एक्टिव पार्ट है और बाकी जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो इनएक्टिव है। मटेरियल रिसोर्सेज क्या है, इनएक्टिव है, वो अपने आप वर्क नहीं कर सकते। मनी अपने आप वर्क नहीं कर सकती, ठीक है, मशीन अपने आप वर्क नहीं कर सकती। तो इस प्रकार वो क्या है, इनएक्टिव है। एक ह्यूमन रिसोर्स ही हमारा क्या है, एक्टिव पार्ट है। अगर वो वेल डेवलप होगा, वेल ट्रेंड होगा तो बाकी जो इनएक्टिव पार्ट है वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे, उनका बेस्ट यूज़ होगा। मीन्स क्योंकि वो वेस्टेज नहीं होने देगा मटेरियल्स की, वो लोगों को भी मैनेज करेगा अच्छे से। राइट, तो इट मीन्स वो क्या करेगा, मशीन का भी बेस्ट यूज़ करेगा। तो इट मीन्स वो अगर एक्सपर्ट है तो सारे काम अपने आप अच्छे से हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या है कि आज टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है लेकिन लोगों से काम कराने का जो ढंग है वो क्या ढंग होना चाहिए, ये मैनेजर ही डिसाइड करता है। तो वो इन मामलों में भी
डिसीजन लेता है कि लोगों से काम कैसे करवाना है। क्योंकि एक मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग इंटरेस्ट के लोग काम कर रहे होते हैं, उनका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उनका नेचर अलग होता है, वो अलग अलग रिलीजन से होते हैं, ठीक है। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करती है, उन सबको इकट्ठा जो एक ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए कैसे एफर्ट्स कर सकते हैं, वो इसके लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव किए जा सके। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट कि जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है वो एम्प्लॉयज़ और अलग अलग जो डाइवर्स नेचर के हैं, अलग अलग बिहेवियर के हैं, उनको क्या करती है, उन सब से डील करती है, राइट, ताकि वो ग्रुप गोल मीन्स कॉमन गोल को अचीव कर सके। उन्हें टीम वर्क में काम करना सिखाते हैं मैनेजर्स, टीम वर्क में कैसे काम करें और किस टाइप से जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके ये सिखाया जाता है, ठीक है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ क्या है और भी इफेक्टिव हो जाए और वीकनेस उनकी जो दूर हो जाए। राइट स्टूडेंट, तो ग्रुप में काम करने के लिए जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, कौन करती है, मैनेजर्स करते हैं, मैनेजमेंट करती है। राइट, थर्ड कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, no matter what the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive। कि ये तो ज़रूर है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस बनाती है ताकि वो लोगों तक पहुंचाए और जिससे कि लोग क्या है अपनी लिविंग को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये सब वर्क कहाँ किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। राइट स्टूडेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क किया जाता है कि प्रोडक्ट और सर्विस बनाया जाता है और जो है उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। जो इनपुट यूज़ किया जाता है मीन्स रॉ मटेरियल की फॉर्म में टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और फिर वो इनपुट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आउटपुट मीन्स कोई ना कोई फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है जो कि पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, कंजम्पशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। लोग उसे यूज़ करते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, और जिससे क्या है कि वो अपनी लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकते हैं, अपने जीवन को भी रन अप भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ही है जो इनको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। तो मैनेजमेंट क्या है, मीन्स वो वर्क को भी मैनेज करती है, पीपल भी को भी मैनेज करती है और ऑपरेशन को भी मैनेज करती है। राइट, कि मीन्स हमें किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज भी करना पड़ता है, सेल भी करनी पड़ती है, फाइनेंस का भी अरेंज करना पड़ता है, ठीक है, ऑडिटिंग का वर्क करना पड़ता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। इन क्रियाओं को, जितनी भी मैंने एक्टिविटी जो बोली हैं, क्रियाएं बोली हैं, उन सब को किस टाइप से एक एफिशिएंसी के साथ एक एम्प्लॉय कर सकता है, ये सब उसे कौन सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाती है, ठीक है, मैनेजर सिखाता है। राइट स्टूडेंट, तो दिस की मीन्स मैनेजमेंट क्या है, मल्टी जो है डायमेंशनल है, बहुआयामी है। नाउ फोर्थ जो फीचर, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली जो प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने एक बार इन सब एक्टिविटीज़ को जो है मैनेज कर दिया और वो वर्क जो है कंटिन्यूटी स्टेज में चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम टू टाइम इन सब एक्टिविटीज़ को करना होगा, राइट, एक सीरीज़ में करना होगा, बट जो है सेपरेट फंक्शन के रूम में, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जो है स्टाफिंग। ये नहीं है कि एक बार कर दिया ख़त्म हो गया, उसको लगातार जो है प्रबंध को जो फंक्शन होते हैं, जो कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, ये जो इनकी ज़रूरत लगातार होती है, ठीक है। एक जो प्रबंधक है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी कर दी और उसी में व्यस्त हो गया पूरा, उसको सारे स्टेप करने पड़ेंगे। तो कभी उसे जो प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और कभी उसे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के काम में जो है जो बिजी हो जाता है वो, इट मीन्स एक टाइम में उसे जो ये सारी एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है। राइट,
यू मे ऑब्जर्व स्मिता एट नामची, जो हमने डिज़ाइनर कैंडल के अंदर किया था, जो नामची जो डिजाइन कैंडल बनाती थी का बिजनेस करती थी, तो वो क्या करती थी, डिफरेंट टास्क अपने बिजनेस में खुद हैंडल करती थी। राइट स्टूडेंट, हमने एग्जाम्पल में किया था ना कि वो बहुत सारे टास्क करती थी। वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करती थी, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए बहुत सारे जो उन्हें फैसिलिटी देती थी। उसके बाद वो सप्लायर से मिलती थी रॉ मटेरियल की अरेंजमेंट वगैरह के लिए, मनी के अरेंजमेंट के लिए लेंडर से मिलती थी, कस्टमर से कॉन्टैक्ट बनाती थी, कस्टमर की फीडबैक भी लेती थी वो। राइट स्टूडेंट, तो बहुत सारे वर्क करती थी वो। सेम मैनेजमेंट को ये सारे काम करने पड़ते हैं। वो भी क्या करती थी, जैसे प्लानिंग करती थी, एग्जीबिशन जो है फ्यूचर के लिए लगाती थी। तो यहाँ पर भी एक मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को देखना होता है, उनको शॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, कोई रॉ मटेरियल जो अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करना होता है। ठीक है, ये सारे टास्क जो है एक मैनेजर को करने होते हैं ताकि जो है बिजनेस के सारे फंक्शन स्मूथ रन अप हो सके। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने एक पीछे डायग्राम भी था कि जो ये देखो अलग अलग टाइप के लोग मिले हुए हैं, और जिसमें एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी को देख रहा है, एक फाइनेंस एक्टिविटी को देख रहा है, और एक मार्केटिंग के बारे में जो देख रहे हैं। तो वो सब जब मिल के काम करते हैं तभी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है अचीव किया जा सकता है। इट मीन्स टीम एफर्ट्स करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट स्टूडेंट, ये क्लियर है ना इस पिक से कि अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के लोग हैं, जब इकट्ठे जो मिलकर सारे वर्क को करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव किए जा सकते हैं। इट मीन्स टीम वर्क इज नेसेसरी। राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। कि मीन्स ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट के अंदर जो है अलग अलग जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं उन सब के एफर्ट्स को जो है कंबाइन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए मोटिवेट करना है। सब जो मेंबर वहाँ काम कर रहे हैं उनका डिफरेंट पर्पज है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, बट जो मैनेजर क्या करेंगे, उन्हें एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ क्या करेंगे कि वो फोकस हो, इस तरह से उन्हें मोटिवेट करेंगे। इसलिए टीम वर्क और की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ताकि वो कॉमन गोल की तरफ जो अटैक जो उसको अचीव करने के लिए जो है वो फोकस करें। राइट, तो ये था ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। इसको भी हम एक डायग्राम जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जो शो हो रहा है कि मैनेजमेंट की जो फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग शो किए गए हैं। प्लानिंग के अंदर जो है डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, कौन करेगा, कब करेगा, ठीक है, वो सब डिसाइड किया जाता है। कौन करेगा प्लानिंग के अंदर डिसाइड एडवांस में कर लिया जाता है। मीन्स ओनली ये पेपर वर्क चलता है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस को डिसाइड किया जाता है कि किसी भी वर्क के बारे में जो के बारे में आपने प्लान किया है तो उसके लिए इंटरनल जो हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं कि नो रिसोर्सेज की नीड है, और एक्सटर्नल सब अरेंजमेंट जो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग मीन्स रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि काम को एग्जीक्यूट किया जा सके, एक्चुअल में वर्क जो है हो सके। राइट, और फिर उन्हें क्या है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर उन्हें डायरेक्ट किया जाता है कि काम को कैसे करें, उन्हें गाइडेंस दी जाती है। राइट स्टूडेंट, और मोटिवेट भी किया जाता है। कई बार जो है मॉनेटरी मोटिवेशन होता है और कई बार क्या है वो नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन भी दे सकते हैं। मॉनेटरी मोटिवेशन के अंदर उन्हें मनी फॉर्म में जो है मोटिवेट किया जाता है, जो मनी मीन्स उनको फैसिलिटी देकर मनी की। राइट, और नॉन मॉनेटरी में उनको मनी के अलावा जैसे उन्हें हाउस जो है दे दिया,
प्रोवाइड कर दिया, उन्हें व्हीकल प्रोवाइड कर दिया, राइट। उन्हें जो है जब मीटिंग हो रही है उनकी जो है प्रेज कर देना, अवार्ड दे दिए, तो इस टाइप से जो उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। और लास्ट स्टेप है जो कंट्रोलिंग। लास्ट एक्टिविटी क्या है? कंट्रोलिंग। मीन्स जो प्लानिंग के अंदर आपने प्लान किया था, इट मीन्स जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था, एक्चुअल में जो वर्क किया गया क्या वो सेम है? क्या दोनों में डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है तो उनके अंदर जो डेविएशन आया है उसको फाइंड आउट किया जाता है, और डेविएशन को कैसे दूर किया जाए ये स्टेप किए जाते हैं, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर को ये सारे फंक्शन करने पड़ते हैं। और हमारे जो बिजनेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, फिजिकल रिसोर्स होते हैं और इंफॉर्मेशन रिसोर्स होते हैं, जिनको यूज़ करके और ये डिफरेंट एक्टिविटी करके जो बिजनेस के जो गोल्स होते हैं वो अचीव किए जा सकते हैं, जिसके लिए एक बिजनेस को एक्स्टैब्लिश किया गया है, राइट स्टूडेंट। गॉट दिस पॉइंट कि मैनेजमेंट क्या है, एक सेम टाइम में ये सारे वर्क करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो भी बिजनेस के पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो टच में रहती है इन्वायरमेंट के, तो उसे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में पता लगता है, उनके बारे में भी वो बेनिफिट उठा सकती है अगर मैनेजमेंट जो है अलर्ट है, ठीक है, और कॉमन गोल्स ईजिली अचीव कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना, पॉलिसीज़ में, प्लानिंग में, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है कि जैसे जैसे जो चेंज होते हैं, इट मीन्स इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, तो मैनेजमेंट भी उन प्लान्स में अपने ही जो एक्टिविटी में चेंज करती है। इट मीन्स मैनेजमेंट क्या एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, अडॉप्ट कर लेती है चेंजिंग इन्वायरमेंट को, अपनी जो है पॉलिसीज़ में चेंज कर लेती है। एक ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेक्ट्स रहते हैं अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर। अगर ये बिजनेस टच में रहता है इन सब के, ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल, तो उसे पता लगता रहता है कि क्या चेंजेस हुए हैं और बिजनेस में उन चेंजेस को अडॉप्ट किया जाता है, तभी वो कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, बिजनेस जो डाउनफॉल पे जाता जाएगा, बिकॉज इट्स कॉम्पिटिटिव टाइम, ठीक है। तो बिजनेस में अगर जो है अपने आप को सस्टेन रखना है तो अकॉर्डिंग टू जो सर्कमस्टांसेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंज करना पड़ता है, राइट। इसमें जो एक एग्जांपल डाला है मैकडोनल्ड्स का, जो कि एक फास्ट फूड बनाती है, और उसने क्या किया अपनी पॉलिसीज़ में, अपने जो मेनू के अंदर जो है चेंज किया, जिसके अंदर जो कुछ प्रोडक्ट बना रही थी कुछ और ऐड किया ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। और इन्होंने अपने डिलीवरी जो मेथड को भी चेंज किया, इन्होंने होम डिलीवरी जो करनी स्टार्ट की, और वो भी बहुत कम टाइम में, ताकि कस्टमर को क्या कर सके, बिल्कुल सेटिस्फाई रख सकें। क्योंकि अगर ये कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं रखेंगे तो कस्टमर जो है दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट important feature, management is intangible force. Do you know the intangible meaning, student? Intangible means अदृश्य। मैनेजमेंट कभी दिखाई नहीं देती, एक ऐसी फोर्स है ये, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैनेजमेंट को ओनली हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक स्कूल है, उसमें जो है अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, बच्चों की मेरिट्स आ रही हैं, राइट। और वो स्कूल क्या है कि अच्छी एजुकेशन के लिए फेमस हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि उनमें जो मैनेजमेंट है जो वर्क को अच्छे से करती है, ठीक है। मैनेजमेंट ही नोटिस करती है कि जो प्लान किया गया है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं, जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है या नहीं, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं या नहीं है, सेटिस्फाई हैं या नहीं है।
तो ये सब वर्क किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या होती है, इन सब पॉइंट्स को साइड बाय साइड चेक करती रहती है, तो वहाँ पर जो वर्क जो है डिसऑर्डर नहीं होता, वो बल्कि क्या होता है, एक प्रोसेस में कंप्लीट होता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट, कि वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, वहाँ पर गोल्स ईजिली अचीव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो सारे वर्क को जो साइड बाय साइड चेक करती है। राइट, दीज आर दी फीचर्स ऑफ दी मैनेजमेंट। एक बार फिर से जो है मैनेजमेंट की फीचर को देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है, डायनेमिक जो प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक अचीविंग ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स करती है। मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, लोगों का जो है प्रबंध करती है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंध करती है और लोगों और जो वर्क का प्रबंध करती है। तो ये सब फीचर हमने की कि किस प्रकार से मैनेजमेंट है जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। तो मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर्स होती हैं, तभी वो अपने ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव करती है। मैनेजमेंट के अंदर ये सारी फीचर्स जो हमने डिस्कस की, आई होप कि आप सभी जो है को अच्छे से बहुत समझ आ गई होंगी। राइट स्टूडेंट, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। आई होप कि ऑल यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वेरी जो है एफिशिएंसी के साथ, जो आपने इनको जो है रीड किया होगा, रीड करेंगे, ठीक है, और आगे भी इसको जो है और अच्छे से पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि आगे जो है ऑब्जेक्टिव और मेरिट डीमेरिट आएंगी सभी, और फिर फंक्शन को हम डिक्टेट करेंगे जो मैनेजमेंट की फंक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही जो आगे की वीडियो बनाई जाएंगी वो आपको जो है जल्दी से फिर मिलेंगी, ठीक है। तो फास्ट अपडेट के लिए जल्दी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।